नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत अमौर प्रखंड के 12 ईदगाह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री तनवीर साहब के साथ पंचायत की स्थिति को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। तनवीर आलम जी, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बारा प्रखंड अमौर जिला। जी हाँ सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है सर। आपका भी स्वागत है सर, आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं सर। आपके पंचायत की जो स्थिति है सर, आपके अमौर प्रखंड में आपका 12 ईदगाह पंचायत अपने आप में एक नामी पंचायत में से गिनती होती है सर। इसकी आपके सत्ता में आने के बाद लोगों में जो खुशी है सर, लोगों में सर एक आशा जगी है कि आपके जैसे मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा समाज को एक नई दिशा मिलेगी सर। सर, इस पर आप दर्शकों को बताइए कि आप अपने पंचायत के लिए खास कुछ क्या करना चाहेंगे। देखिए, हमको जो जनता चुनी, जी सर। तो बहुत सारा अभिलाषा लेकर के चुनी थी। जी सर। और हम मुखिया बने, वोट किया सभी लोग। जी। हम उनके आशाओं पर खड़े नहीं उतर पाए। उसका मेन रीज़न ये रहा जी। कि पिछले बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जी। बहुत सारी योजनाएं जी। चली थी, जिसमें मुख्य योजना सात निश्चय थी, जी। नल जल था, जी सर। इंदिरा आवास था, जी सर। सष्टम वित्त में बहुत सारा पैसा दिया जाता था, जी सर। 15वीं वित्त में बहुत सारा पैसा दिया जाता था, जो इस बार पूर्णतः कटौती कर दिया गया। जी। अभी हम जनता के एक ही बातों पर खड़ा हो पा रहे हैं, वो है पंचायती सामाजिक मामलात को सुधारने का काम सिर्फ हमसे हो पा रहा है, क्योंकि विकास सरकार दिया नहीं। जी। सारे योजनाओं में हमारा कटौती हो गया है, और ये कटौती जो किया गया है, सरकार के जो आला दर्जे के अधिकारी है, हम नाम भी लेना चाहेंगे, उससे जी सर, फर्क बोला नहीं जाए। पड़ता है। जो सचिव हैं, अप्रमुख सचिव मिहिर कुमार सिंह पंचायती राज का, उनके द्वारा सरकार को बहलाया गया, उनके द्वारा सरकार को गलत दिशा दिया गया, जिनके वजह से हम लोगों की बहुत सारी योजनाओं में कटौती हो गई। अभी बीच में एक टेंडर का भी मैटर आया था कि पंचायत का योजनाओं का सारा काम टेंडर के द्वारा होगा और ठेकेदार के द्वारा होगा। जी। तो गांधी जी एक सपना देखे थे, 3 सभा का, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत सभा। लोकसभा फल फूल रहा है, विधानसभा फल फूल रहा है, लेकिन पंचायत सभा को उसको मिट्टी में गर्म आला अधिकारी मिल करके पूर्णतः बंद करने का काम करता है। जबकि ये पंचायत सभा अगर नहीं रहे तो देश में जो 80% जनता ग्राम में बसते हैं, जिसमें पंचायत का व्यवस्था किया गया है, तो देश में अलग तरीके का मामला क्रिएट हो जाएगा। इसका सीधा उदाहरण ये है कि हम लोग जितने भी देश में मुखियागण है, सरपंचगण है, देश का 95% मैटर को हम लोग समाज में बैठ के सौहार्द से हल करने का काम करते हैं सारे। तो अभी एकमात्र मुखिया को पावर क्या एक काम दिया गया है कि आप भाई मुखिया हो नाम का, पंचायती करो, मैटर हल करो, बस हो गया। हम लोगों का हाथ को बांध नहीं, काट दिया गया है उन आला अधिकारियों के द्वारा। हम जनता का किसी काम पर अभी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, पंचायती के अलावा। यही बात सर, एक ये मैं अपनी दुख बताया। सर, एक अहम सवाल आपके साथ में, सामने विधानसभा का चुनाव है सर। विधानसभा में जो प्रत्याशी चुनकर जाएंगे सर, वो आप जैसे जनप्रतिनिधि के सहयोग से ही जाएंगे सर। तो ये पंचायत की जो आपका विधानसभा चुनाव 2025 है सर, इसमें सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार की स्थिति का क्या किस रूप में जवाब देंगे सर? देखिए, सरकार की स्थिति शुरू से पंचायत के प्रति गलत रवैया रहा। इसका सीधा उदाहरण ये है कि एक MP को 2.5 लाख, एक MLA को 1.5 लाख, मुखिया को 5,000 रुपया भत्ता देते हैं जी। हालांकि सबसे ज़्यादा काम मुखिया करती है। अब रहा विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में जनता जो बेहतर समझती है, जिसको समझती है, उन्हें वोट करती है। तो अक्सर 2 पहलू पर वोट किया जाता है यहाँ पर। एक
पार्टी के नाम पर जी। और एक जाति के नाम पर, जी। जो बहुत बड़ा समस्या है अपने देश का और बिहार का। जी सर। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम सब जनता को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से, जी। हालांकि हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। जी सर। जाति और पार्टी के नाम पर किन्हीं को वोट ना करें, उन्हीं को वोट करें जो आपके लिए दिन रात हर वक्त समय पर उपलब्ध हो और आपकी बात सदन तक पहुंचाए। गलत कानून बने तो आपका कानून का विरोध करें। जी सर, समाज के लोगों का एक नया उम्मीद था सर, नई उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई थी विकास को लेकर, जिसको सरकार ने धराशायी कर दिया सर। इसका जवाब सर आपको एक झुंझुना के रूप में 5,000 रुपये का मान दे देकर आपको सरकार ने ठगने का काम कर दिया। आपके मुखिया संघ के द्वारा सर धरना प्रदर्शन का भी काम किया गया। सर आपके द्वारा जो काम किए जा रहे थे पंचायत में विकास का, उसमें सर 1% कमी बेसी थी सर। लेकिन अभी जो टेंडर के द्वारा जो काम किया जा रहा है सरकार का, इसमें सर भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसका आप मुखियाओं के द्वारा विरोध करने पर कानूनी प्रक्रिया के आपको शिकार बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का विरोध किस रूप में आप करना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे नेता अगवा अभी एक आंदोलन करेंगे जी। एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए करेंगे कि 85% जनता ग्राम में बसता है और ग्राम में पंचायत का व्यवस्था किया गया है और पंचायत का ही आप आधार को अधिकार का कटौती कर रहे हैं। क्या धुले हुए हैं एमएलए और एमपी? क्या धुले हुए हैं? उनका जो डिपार्टमेंट है, पुल निगम है, आरडीओ है, पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, एबीसीडी सर भ्रष्टाचार से ग्रसित है। भ्रष्टाचार अगर मुखिया को आप कहते हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं, वो त्रुटि है। त्रुटि अगर मुखिया के द्वारा होता भी है त्रुटि तो 5,100, 200, 500 ये त्रुटि है, भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार इसको कैसे हम देखेंगे जबकि वहाँ पर पंचायत सचिव है, वहाँ पर अकाउंटेंट है, वहाँ पर कार्यपालक है, वहाँ पर बीपीआरओ है, बीडीओ है, एसडीओ है, सारे आला अधिकारी है, तो भ्रष्टाचार कैसे कहा जा सकता है? जी। ये त्रुटि है। त्रुटि को भ्रष्टाचार का नाम दिया गया है। और एमएलए साहब को 5 करोड़ रुपया पर ईयर दिया जाता है, कहाँ खर्च होता है भाई? कहीं नहीं। एमपी साहब को दिया जाता है, वो कहाँ खर्च होता है? डिपार्टमेंटल काम कराता है ठेकेदार को सीपी 15%, सीपी उसमें लिखा रहता है, एस्टीमेट में सीपी यानी कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज लिखा रहता है, उनको आप 15% दे रहे हैं। मुखिया का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर 10 रुपया का हिसाब में इधर उधर हुआ तो आप उसको भ्रष्टाचार का नाम क्यों दे रहे हैं? क्यों पंचायत का अधिकारी को, पंचायत का जो प्रतिनिधि है उन पर आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं? हम लोग अभी आंदोलन करने वाले हैं, नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का तक का दरवाजा खटखटाएंगे। माध्यम हमारे नेता अगवा श्री अखिलेश कुमार सिंह, मिथिलेश सिंह जी। सर अभी पंचायत स्तर में बिहार सरकार भवन निर्माण का मामला, बाढ़ आश्रय भवन का निर्माण का मामला, जो सादे बालू से भवन निर्माण का काम किया जाता है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट पर है सर, भवन तो बनकर तैयार हो गए सर, ना तो आपके जैसे मुखिया के द्वारा, ना तो सरपंच के द्वारा उस भवन का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता है सर। और ये जनता का करोड़ों करोड़ रुपया सर लग के ये भवन खड़ा है सर, साल 2 साल 5 साल में सर ये ढह के गिर जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पे देखिए, सीधा सिंपल सा उदाहरण ये है कि वहाँ जो ऊपर में बैठे हुए बाबू लोग हैं जी, उनके रिश्तेदार जी, बरेडा में, बियाडा में, और ये जो भवन निर्माण का कार्य है उसमें उन लोगों के लोग हैं और वो टेंडर डाल करके, टेंडर के माध्यम से उनको लेता है। तो वो धुला हुआ हो गया, दूध का धुला हुआ हो गया। उसका सीधा उदाहरण अभी आपको बिहार में देखने को मिल चुका है। 22 जगह पुल गिर चुका है जो करोड़ों करोड़ की। जी सर। हमारा अभी 3 साल हमको मुखिया का होने वाला है और पूरे बिहार का जो पंचायत था सभी का तकरीबन 3 से 3.5 4 करोड़ रुपए शेयर कहिए या उनका हक कहिए मिलना चाहिए था सिस्टम में और 15वीं में। उसका हक मारी किया गया, उसका हक मारी किया गया। मात्र 59 लाख रुपया दिया गया दोनों योजनाओं से। और मुखिया चोर कहते हैं। और आपका जो पुल गिर रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? जो विवाद के घेरे में है वो क्या कहेंगे? और आपने मुखिया को सरे से खारिज कर दिया नल जल योजना में।
जी। हम तो दावे के साथ डंके का क्यों पेकाना चाहेंगे कि अगर मुखिया उसमें सम्मिलित रहता, मुखिया उसमें मुलविस रहता, 100% लोगों को हर घर वो नल का योजनाएं जल, सक्सेस हो जाती। मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजनाएं थी वो जी। सफल होता, 7 निश्चय उसका सफल होता, जी जो अभी अधर में अटके हुए हैं। फिर अभी पुनः जो है सर, मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि हर घर नल जल, जी लेकिन सर वो योजनाओं से आप मुखियाओं को वंचित रखा गया सर। जी सर, जो आज वो समस्याएं सपना ही सपना बनकर रह गई है। बिल्कुल है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर हम ये कहेंगे, देखिए अगर पूरे बिहार में हर घर नल का जल जिस तरीके से 7 निश्चय योजना के तहत दिया गया, अगर प्रत्येक 80 लाख घर को, 80 लाख परिवार को अगर एक आरओ, एक टैंकी, एक मोटर उनके घर में पाइप फिटिंग कर दिया जाता तो उनको शुद्ध जल भी मिलता और पैसे भी बच जाते। जी सिंपल एक उदाहरण दिया जी मैंने। सर। वरना अगर मुखिया के देख रेख में उस योजना का कार्यान्वयन किया जाता तो वो योजना परिपूर्ण रहता। जिस तरीके से आज पंचायत सरकार भवन को टेंडर में डाला जा रहा है, वही हाल होगा। जैसे पुल गिरता है वैसे वो भी गिरेंगे, वो भी गिरेंगे। हाँ। और बिहार भ्रष्टाचार की गति में ओर आगे पे जा बढ़ता रहा रहेगा है, सर। जी जा रहा है, भ्रष्टाचार की ओर की गति में जा रहा है। तो और इसका जवाब सर आप मुखिया जी लोग के द्वारा सरकार को कैसे दिया जाएगा? 25 का विधानसभा चुनाव है सर। 25 का विधानसभा, देखिए मुखिया जी को जनता ने चुना है। हालांकि मुखिया जी जनता का मालिक नहीं है, फिर भी जनता उनको अगवा बनाया जी। है। तो जनता के पास मुखिया जी अपना दुख और उनका जी दुख सर। रख ही सकते हैं। जी। जब जनता के पास रखा जाएगा तो जनता पूछ लेगी सरकार से जी। कि आपने मुखिया जी का हक कटौती नहीं किया है, आपने पंचायत के जनता का हक का काटा है। जी मुखिया जी का कोई हक नहीं है, मुखिया जी का घर में रोड नहीं बन रहा है, मुखिया जी को डायरेक्ट कोई योजनाएं नहीं मिल रही है, वो जनता के ही हक में मिल रहा था, जनता का ही निराकरण के लिए योजना था जो कटौती हुई है। यही तो अधिकारी लोग जो सरकार को बैठ वे में लेके गया, ये चाल है उनका, श्री मिहिर कुमार सिंह जी का चाल है इस सरकार को बदनाम करने का। जी तो हम अपना छोटी मुंह बड़ी बात एक आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि उन अधिकारियों पर जांच बैठा करके मुखिया के नहीं पंचायत के अधिकार की जो कटौती हुई है उसको पुनः स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए और सारे अधिकार पंचायत के मुखिया जी को वापस किया जाए, पुनः दिए जाए। जी। हालांकि हम लोग के द्वारा 29 सूत्री मांग रखी गई है सरकार के पास। जी। अब देखते हैं उसमें कितना पूरा करते हैं सरकार, कितना नहीं करते हैं। हम लोग अपना कोई लाभ नहीं मांगे हैं, हम पंचायत के लिए मांगे हैं और पंचायत की जनता के लिए मांगे हैं। जी सर। सिंपल सी बात है।